chaos ensues, right? तो we are at that point in time. तो T-1 countries. What is T-1? Explain to people. T-1 is basically कि the world consists of T number of countries, right? हाँ. So T-1 will be कि जो हम multipolar world की बात कर रहे हैं, that will be with T-1 countries. That one country is the US. Did you hear उन्होंने WHO की funding काट दी? They are leaving UN, United Nations. हाँ. तो उस सेंस में बात चल रही है कि हाँ, इट इज़ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी विदाउट द यूएस. मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड विल सीज टू फंक्शन. अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखोगे, जब हमने स्लेवरी अबॉलिश करी थी इन इंटरनेशनल फोरम्स, तो इनफैक्ट वो यूएस की सपोर्ट से नहीं था. इट वॉज डिस्पाइट ऑफ यूएस तो अपनी कुछ स्टेट्स की वजह से, आई गेस टेक्सास और कुछ स्टेट्स की वजह से मना कर रहा था कि नहीं, लेट्स कीप अ कन्वेंशनल अप्रोच, थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं, इतना ज़्यादा अलाउ करते हैं. हाँ, पूरा रेडिकल ऑल अगेंस्ट नहीं जाते हैं. बट धीरे धीरे मतलब तब उस टाइम पे सारे कंट्रीज ने बनाया कंसेंसस कि नहीं, दिस इज़ मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स में हम इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर रहे हैं. तो हाँ, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मॉरल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा यूएस के बिना, बट डेफिनेटली अगर आप मिलिटरीली बात करो, डिफेंस की बात करो, न्यूक्लियर पावर्स की बात करो, तो काफ़ी चीज़ें हिलने वाली हैं. पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि एक यूएस है, उस पर सब बहुत ही डिपेंडेंट है, बहुत ही बड़ा है, और वर्ल्ड ये नहीं करना चाह रहा, यूएस खुद करना चाह रहा है. यूएस इज लाइक, मैं अभी तक तुम लोगों को फंड करता था, मैं तुम पे बहुत खर्चा करता था, मैं ही तुम्हारा आई वॉज ओनली सेवियर, टेक केयर, सब मैं ही करता था. मैं टेक्निकली, वो बोल रहा है, मैं चलाता था दुनिया. अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम लोगों के देखभाल में. मैं देखूंगा कि यूएस कैसे चलता है. इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इज लाइक कि यार ये तो अपने पैसे ले रहा है, अपनी चीज ले रहा है, तो हम लोग सब साथ में आ जाते हैं, नहीं तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? बट देयर वाज आल्सो चाइना. चाइना भी उस वॉइड को बहुत जल्दी फिल अप करने की कोशिश करेगा. एंड यूएस की बात ये नहीं थी कि यूएस सब कंट्रीज का ध्यान रख रहा था, यूएस उनके पीछे खड़ा था, स्पेशली नेटो. तो वो एक डेटरेंस थी कि हाँ, रशिया कुछ नहीं करेगा नेटो कंट्रीज़ के लिए, और कोई मतलब ताइवान में चाइना कुछ नहीं करेगा, या उस रीजन में जापान और साउथ कोरिया के पीछे यूएस का हाथ है, तो उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा मिलिटराइज करने की ज़रूरत नहीं है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक बिकॉज यूएस का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, जो शुरू हो गया था. मतलब अगर आप कंसिडर करो, यूक्रेन वाला सिनारियो देखो, राइट? रशिया ने यूक्रेन इन्वेड किया, उसके बाद से सारी जितनी इंटरनेशनल डिस्कशंस हुई, उसमें नेटो गॉट टू नो कि यूएस नहीं आएगा भाई बचाने, जो मर्जी कर लो, राइट? तो उनको समझ में आ गया. तो 2025 के मिडल में ही नेटो के बाकी कंट्रीज जो यूरोपियन थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, कि अगले 1 साल में हम 2% ऑफ आवर जीडीपी पे तो ले ही जाएंगे सारे कंट्रीज, धीरे धीरे 5% तक भी ले जाएंगे. तो उनको डिफेंस स्पेंडिंग करनी है. बट अब द पॉइंट इज कि ईयू अपनी